कितने हिस्सों में बंटकर भी कभी उसे बिखरते नहीं देखा। मैंने कोई घर आंगन उसके बिना संवरते नहीं देखा। कितने टुकड़ों में टूटी वो, पर कभी गरजते नहीं देखा। जिस घर तेरे कदम नहीं पड़े हो, उसे उभरते नहीं देखा। कितने टुकड़े हुए हैं, पर उसके हिस्से कुछ न आया। अपनों के खातिर सब झेला, पर कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा। नवरात्रि पर्व पर आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आपको ये एपिसोड मेरी तरफ से समर्पित है, क्योंकि आप माँ हैं और आपने पूरे घर को, इस संसार को संजो करके संभाल कर रखा है। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 30 सितंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार यह एपिसोड आपके सामने आया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित आपके लिए एपिसोड्स यहां पर आने वाले हैं। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में कैसे पूजन से मां दूर करती है ग्रह दोषों को। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि शाम के 6:07 तक रहेगी, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 11:03 से दोपहर के 2:03 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। वायव्य दिशा को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो अगर आप उत्तर दिशा या फिर वायव्य दिशा में यात्रा करें तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यादाम योग, भद्र योग, गजकेसरी योग, केंद्रम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग और वचन चोर भीति योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि आज दुर्गाष्टमी है और आज के दिन विशेष तौर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे साइड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनमें दिए गए नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ग्रह दोष क्या है और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह दोष विद्यमान है, जिस कारण से आपको उपाय कौन सा करना चाहिए, तो उनकी पूरी जानकारी आपको दी जा सकती है। बस उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बगलामुखी कवच। आज का समय कंपटीशन का कहलाता है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से खुद दुखी है। उसे अपना सुख तुच्छ लगता है और दूसरों का सुख महान दिखलाई देता है। भाई भाई से ईर्ष्या करता है, वैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े करता है। व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा, सहयोगी और कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़, और इसमें व्यक्ति शत्रु बनता चला जाता है दूसरों के लिए, और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट तक, हत्या तक, कोर्ट कचहरी के मामलों में बदल जाती हैं। कई व्यक्ति दूसरों से तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग तक करवाने लगते हैं, और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। यदि घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी, बच्चों की चिंता, घर में तो बाहर जो भी सदस्य है उसके अनिष्ट आशंका लगी रहती है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है, ये घबराहट का उपाय क्या है। हमारे पवित्र ग्रंथ इनका उत्तर देते हैं। यदि जीवन में शत्रु हो, कष्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, मान अपमान, मुकदमेबाजी, कलह और इनका भय, सभी से रक्षा करने के लिए बगलामुखी कवच धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है।
फिर बात होती है शनि साढ़े साथी और ढैया की। शनि के साथ में जब भी आप देखेंगे साढ़े साथी शब्द हो या ढैया शब्द हो, ये जुड़ जाए तो ये भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को साढ़े साथी आई तो वनवास हो गया, रावण पर साढ़े साथी आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को साढ़े साथी आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के साढ़े साथी हो या ढैया, इसके समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के रोग और कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाए। शनि के साढ़े साथी हो या ढैया, इसके प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से साढ़े साथी ढैया कष्ट निवारण कवच का उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण हम करते हैं। पूर्णतः सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र धारण करने भर से आपकी परेशानियों से आपको राहत प्रदान होती है। और तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी दे रहा हूं, यह है विशेष तंत्र रक्षा कवच। सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हुए अचानक ही विपत्तियों का दौर आरंभ होता है। कई रोग आ घेरते हैं, मन मस्तिष्क विचलित हो जाता है, साथ छोड़ देता है, इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर इनकम की अपेक्षा हानि आपके हाथ लगती है, घर की सुख शांति समृद्धि छिन जाती है, भले बुरे में परायों में आपको ध्यान नहीं रहता, भला कौन अपना होगा जो खुद का भला चंगा व्यवसाय चौपट करने की ओर आगे बढ़े। खुशियां भरी जिंदगी को रोता हुआ कौन देखना चाहेगा। आज के तेज भागते जीवन में यों भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका दिल को घबराए रखती है। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा सुहाग, मेरा भाई, इनको कभी कुछ ना हो। घर से निकल करके फिर घर पहुंचने तक अपनों की सलामती दिखाई देती है, वरना मौत जो है ये पग पग पर बिछी पड़ी है। वास्तव में इस घात प्रतिघात के युग में हर इंसान को अग्रिम रक्षा के लिए विशेष तंत्र रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए। बाकियों का भरोसा नहीं है, पर अपना भरोसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर हम अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, और ये निर्णय आपको लेना है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। आपके लिए नवम भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 और 72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, धार्मिक इस समय में प्रवृत्ति आपकी ज्यादा है, रुझान ज्यादा है, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दबाव कहें, डर कहें, यह ज्यादा महसूस होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन विचलित हो जाएगा कि कहीं किसी ने कोई परेशानी तो नहीं कर दी, किसी की मिस्टेक से तो मुझे यहां पर नुकसान नहीं मिलने वाला है। यहां पर यह ज्यादा इमोशन आप पर हावी रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बन करके चलिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई भी परेशानी है तो उसको जल्द से जल्द समाधान आप कर सकें। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, अपने खर्चों पर भी ध्यान रखिएगा, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, काफी चीजों को लेकर के ऑप्टिमिज्म जो आप में है ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है कि नहीं इतना सा खर्च ज्यादा है, कर लेंगे तो चीज बेहतर हो जाएगी। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब ऐसे ही समय में छोटे संतान से इस समय में बातों को लेकर के मतभेद कहें, या फिर उनका रूखा व्यवहार या फिर चिड़चिड़ापन है, इसको लेकर के आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। गृहिणी है तो कमजोरी, थकान की शिकायत आपकी ज्यादा रहेगी, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में दूसरों की बातों से विचलित ज्यादा रहेंगे। कोशिश कीजिएगा मेंटली अपने आप को काम रखें, सही से रेस्ट करें तो बेहतर रहेगा। और ऐसे ही समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर कहा जाएगा कि लगभग 30-33% सपोर्टिव है। पर जिनको डायबिटीज की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर छोटा सा भी डिस्कंफर्ट आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। ऐसे समय में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं,
आप भी अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी परेशानियां हैं, स्ट्रेस जो आप ले लेती हैं, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हो सके या फिर अपने आप को काम और कंपोज रखें या फिर डॉक्टर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस कहा जाए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कहा जाए, इससे सामना हो सकता है। छोटी सी रकम थी, उसको पे करना भूल गए थे तो बड़ा फाइन लग करके अब आपके सामने आ सकती है। इसके लिए आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। पेपर वर्क जो इधर उधर आपके ऑफिस में बिखरे रहते हैं, उसको इस समय ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो कलीग्स के साथ में इस समय में परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। गलत इल्जाम भी आप पर लगाए जा सकते हैं और गॉसिप करते बाकी सब हैं, पर जब वहां पर कोई भी देखने आता है तो आप पकड़े जाएं, ये स्थिति सामने आ सकती है। गॉसिपिंग से दूर रहिएगा और कोई भी ऐसा एलिगेशन अगर आप पर लगे तो कोशिश कीजिएगा कि डिफेंस से ज्यादा बेहतर है कि विद प्रूफ बात की जाए। अब यहां पर पिंक कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह समय ना ही सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है, पर ऐसे समय में जो लॉन्ग टर्म आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसका इस समय में आपको रिजल्ट मिल सकता है। काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहां पर जो सरकारी प्रबंधक हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके लिए भी सिचुएशन बहुत बेनिफिशियल है। सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं से प्रमोशन की खबर या अच्छी जगह पे ट्रांसफर की खबर भी आपको मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है या फिर ये कहा जाए आम जन जो है, प्रॉपर्टी पास में है पर रेंटल इनकम उससे नहीं आ पा रही, प्रॉपर्टी है लीज नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय में आपको धन लाभ हो सकता है। यहां पर आपको सफलता हासिल हो सकती है। वाहन का सुख और परिवार का सुख भी आपको मिलने वाला है। मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच 7वें आसमान पर रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से इस समय में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब यंगस्टर्स की बात करते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तीक्ष्ण बुद्धि जिसे कहा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग जिसे कहा जाता है, तेज बुद्धि जिसे कहा जाता है, यह आपका समर्थन कर रही है। काफी ज्यादा अच्छा आपका आज के दिन एग्जाम जाएगा। यहां पे कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में जबरदस्त 38 डॉट्स हैं पर विपत्त तारा का साथ है। सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब यहां पर जो प्रयास करते हैं सफलता आसानी से होती है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उनसे राहत प्रदान होती है। सही लोगों का साथ समर्थन मिलता है, गाइडेंस मिलता है और हेल्थ साथ निभाती है। ऐसे समय में लक फैक्टर जो है ये आपका सपोर्ट करता है, जो कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। ये सिचुएशन ओवरऑल एक रेसिपी फॉर सक्सेस है जो आज के दिन आपके पास है। यहां पर चाहे प्रमोशन को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं या नई जॉब के लिए इस समय ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ ही पारिवारिक जीवन में भी शांति और सौभाग्य वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप दोस्ती की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कहा जाए कि इस समय में ऐसे दोस्त बनाना चाहते हैं जो पढ़ाई में मदद करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए, मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। यहां पर गृहिणी जो है, विशेष तौर पे आपको भी कहना चाहूंगा, कोई ज्वेलरी की परचेज करना चाह रहे हैं, कोई अपनी इच्छा है जिसको जाहिर करना चाह रहे हैं, अवश्य आगे बढ़ करके कीजिए। ऐसे समय में मनाही नहीं होगी, जो आप चाहते हैं वो अवश्य होगा। ये कहा जाए आपकी इच्छा पूर्ति इस समय में संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्टिव बना रहे हैं। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मकर राशि में चंद्रमा 1 तारीख को 2:27 पर दोपहर के प्रवेश करेंगे, पर वहां तक शांति बनाए रखना है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सही लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है। यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं से बाय लक ही सही अपना काम हो रहा है, तो बस इसको अभी के लिए सीक्रेटली आपको काम करते रहना है। दूसरों को अभी के लिए अनाउंस मत कीजिएगा। ऐसे समय में बच्चों को लेकर के कुछ आप परेशान हो सकते हैं, उनकी बीमारी को लेकर के, या फिर बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी सेहत
इस समय कंट्रोल में नहीं आ रही, छोटा मोटा वायरल फीवर है, अपने आप को इस समय बहुत परेशान कर बैठेंगे। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको इस बात का ध्यान देना है, थोड़ा अपने आप को लॉजिकल बना करके चलिए, इलॉजिकल बातों से और इलॉजिकल लोगों से दूरी बना करके चलिएगा, बेहतर रहेगा। सीनियर्स की नजरें आप पर टिकी है, आप प्रमोशन की रेस में आगे हैं, तो कहीं ऐसे लोगों की संगति के कारण आप उस रेस से बाहर ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, सट्टा खेलते हैं भारत के बाहर, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कानूनी कार्रवाई इस समय में हो सकती है, कहीं आप फंस सकते हैं, इसके लिए सावधान रह करके आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 70 से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। ऐसे समय में बस कुछ ही बातों का ध्यान रखते हुए दिन को गुजारना जरूरी है, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा मेंटली आपको डिप्रेसिव बना देता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, छोटी छोटी बातों पर पलट करके जवाब देने वाला व्यक्ति बना सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए यहां पर निर्णय लेने की क्षमता में भी यहां गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ऐसे समय पारिवारिक अगर कोई भी चर्चा चल रही है जहां पर आपको लग रहा है कि छोटी सी बात पर अब बहस हो गई और बहस से युद्ध में तब्दील होने वाला है, तो वहां से बाहर निकल जाना बेहतर है। इस समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसमें भाग मत लीजिएगा, यह आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने सीनियर्स हैं, अपने क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के, ये कहा जाए डीलिंग्स को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जो बनता हुआ काम था वो अचानक से पोस्टपोन किया जा सकता है, ये कहा जाए विलंबित किया जा सकता है। रिलेशनशिप में है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके पार्टनर इस समय आपसे ओवरली कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशंस जो है ये परेशानी का कारण बन सकती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सोचते बहुत हैं और ये सोच के कारण ही ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, इससे आपको गुजरना पड़ सकता है। मेडिकेशन जो है वो हैवी करनी पड़ सकती है। थोड़ा अपनी सेहत पर और अपने आप पर ध्यान देना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पराक्रम भाव में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आज से लेकर के कल दोपहर को 2:27 तक का समय आपके लिए फेवरेबल है। इसके पश्चात जब मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 5 तारीख की रात को, यानी कि जब कैलेंडर में 6 तारीख लग जाएगी, वहां तक के लिए आपको बहुत संभल करके चलना है। लगभग 1 सप्ताह हो जाएगा जहां पर आपको संभलना होगा। अब आज के दिन ये कहा जाए अच्छी शॉपिंग करने का मूड रहेगा, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड हाथ में है, स्वाइप करते हुए चलते चलेंगे और सभी इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाएंगे। इमोशनल भी ज्यादा रहेंगे और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका होता नजर आएगा। ये कॉन्फिडेंस के कारण ही चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, असंभव को संभव करने की क्षमता जो है यह आप में दिखलाई देगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी इस समय में रिस्क एपेटाइट आपकी रहेगी। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करना, उस इन्वेस्टमेंट से शानदार रिटर्न प्राप्त करने की यह स्थिति आपको यहां देखने को मिलेगी। यह योग जो है यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर इस समय रहने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी विशेष तौर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फेवरेबल है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच जो है यह आपको फायदा दिलवा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं धन भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 70% 75% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इतना सपोर्ट होने के बावजूद थोड़ा आपको संभलना है, क्योंकि ऐसे समय में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, यह कहा जाए दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, आप कुछ ऐसे खर्च कर सकते हैं कि मन ही मन जानता हूं कि यह गलत है, यह काम का नहीं है, पर दिखाना जरूरी है। वो ईगो पर बात आ गई है। परहेज कीजिएगा, प्रूव उनको किया जाता है जो गलत होते हैं। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत की कमाई है, दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें।
ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिनका साथ अभी तक मिल रहा था अपनी ही वाणी के कारण, वो अब विद्रोह कर सकते हैं। जो अभी तक आपके साथ चल रहा था वो आपके बर्ताव के कारण आपसे दूर हो सकता है। तो अपने आप पर, अपनी वाणी पर, अपने बर्ताव पर आपको काबू रखना चाहिए। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर डोमिनेटिंग नेचर आपका जो है ये परेशानी का कारण बन सकता है। अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो चीज को बेहतर, आज के दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। मैं यही कहूंगा, चिकनी चुपड़ी बातें करके अगर दिन को गुजारा जाए तो काफी ज्यादा बेहतर है, इससे लाभ कमाया जा सकता है। अब येलो कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह सिचुएशन का लाभ ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस में मिलता है पर एक मैग्नेटिज्म में मिलता है। आपकी जो ऑरा है, आप इस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, जो ड्रेसिंग सेंस है वो अपने आप में इस तरीके का बन जाता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न करता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर लेकर जाता है, आपको रिस्क लेने के लिए तैयार करता है और आपकी अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा अच्छी बनती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, सफलता पर सफलता प्राप्त करता है। अच्छे लोगों का साथ समर्थन आपको मिलता है। अपने आप की मार्केट में छवि जो है उसको पावरफुल बनाने में मदद करता है। अब यहीं रोगों से राहत कहें, यह भी आपको प्राप्त होगी। यंगस्टर्स हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर और ग्रास्पिंग पावर 7वें आसमान पर रहेगी। काफी ज्यादा अच्छा सोच विचार रहेगा। प्रवृत्ति पढ़ाई की ज्यादा बेहतर रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति आपकी भी इस समय में ज्यादा रहने वाली है। दान पुण्य की ओर इस समय में आपका रुझान ज्यादा रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए द्वादश भाव में, व्यय भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 30% सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। कोई भी फॉरेन ट्रैवल है तो आज के दिन इसको पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा। फॉरेन से कोई कंसाइनमेंट आने वाला है या आपने कोई कंसाइनमेंट भेजा है तो वो किसी ना किसी डिफेक्ट के कारण, किसी परेशानी के कारण आप तक वापस पहुंच सकता है, या ये कहा जाए पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं उसी काम को पूरा करने के लिए। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कहें, ये आपको भोगने पड़ेंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों पर ही इंपैक्ट इस समय देखने को मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है इस समय बहुत ज्यादा संभल करके रहें। अपनों के साथ में बात करते हैं, सगे संबंधियों के साथ में बात करते हैं तो वहां पे क्रोध और आवेश जो है ये जहर घोल सकता है। दोस्त कहें या फिर रिश्तेदार कहें, इस समय बड़ी आस लेकर के, या ये कहा जाए झूठी आस लेकर के आपके पास आ सकते हैं कि इमोशनल अगर इस इंसान को कर सकें तो ये पैसे दे देगा। और क्योंकि मकर राशि है भी बड़ी इमोशनल, सही का साथ निभाने वाली है, तो ऐसा गलत होता हुआ सुनते हुए पैसे से मदद कर ही देती है। तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना है कि मदद करना अवश्य अच्छा होगा, पर यहां पर दूसरों की बातों में आकर के मदद कर देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने बराबर हो सकता है। यहां पर पिंक कलर का उपयोग आज के दिन कीजिएगा, आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट हैं और वध तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 65 से 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ये इनकम में ग्रोथ देगा, सही लोगों का साथ समर्थन देगा और विशेष तौर पे ये कहा जाए ऐसे लोग मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे जो आपको सही दिशा में लेकर के जाते हैं, जो आपको टू द पॉइंट एडवाइस देते हैं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सोच विचार के आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन आपको मिलने वाला है। रोगों से राहत प्रदान होगी, सेहत का साथ मिलेगा और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने की ओर आप इस समय आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बेहतरीन चीज आपको देखने को मिल सकती है, यह है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र। इसमें आपका इंटरेस्ट, और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, इससे संबंधित पढ़ाई, इसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित होता हुआ नजर आएगा। यहां पर जो लोग कोई पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद से जूझ रहे हैं तो आज के दिन बीच में हस्तक्षेप कर आप सुलझा सकते हैं। सही इस समय में डिसीजन ले सकते हैं, सभी को गाइड कर सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए दिन सबसे बेहतरीन सिद्ध हो सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। ये नए कार्यों की शुरुआत भी करवाता है, उसमें सफलता भी प्रदान करता है। सोच विचार इस समय में ग्रोथ की रहती है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट है। इंसान काम करता है पर अटक करके नहीं करना चाहता, आगे से आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पर सफलता चाहता है, रिस्क लेने से घबराता नहीं है। तो वही इंसान अब आपको बनना है। ऐसे समय में काफी ज्यादा अच्छे बिजनेस डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है इस समय में तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि महीने का आखिरी दिन है, तो जो मंथली गोल्स हैं उसको भी पूरा करने की और जी जान से इस समय में प्रयास करेगा और सफलता हासिल करेगा। ऐसे समय में इंसान ना ही सिर्फ अपनी मेहनत से पर अपने आसपास में लोगों से भी संतुष्टि प्राप्त करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रमोशन की चर्चा भी हो सकती है। जो गृहिणी है आपके लिए विशेष तौर पे ये उपहार प्राप्ति का समय हो सकता है। अगर कोई स्पेशल दिन आप मना रहे हैं या फिर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट आज के दिन है, तो इसके माध्यम से आपको भी काफी ज्यादा खुशी आज के दिन देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्र में कौन सा ऐसा पूजन है जो माता ग्रह दोषों को दूर करती है। तो सबसे पहले मंगल ग्रह की शांति के लिए प्रतिपदा सबसे बेहतर तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया शांति पूजन जातक को दुर्घटनाओं से बचाता है। दूसरे दिवस पर यानी कि द्वितीय तिथि पर राहु की शांति के लिए किया जाता है, और इस दिन पूजन करने से राहु का शुभ फल आपको मिलने लगता है और मार्ग के संकट हटते हैं। फिर अध्ययन में बाधा हो, गलत निर्णय और विवाह में विलंब जैसी समस्याएं हो, तो बृहस्पति के दोष से ये सभी उत्पन्न होती हैं। तृतीय तिथि पर बृहस्पति का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। चतुर्थी तिथि शनि ग्रह के दोषों से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और आजकल के समय में शनि की शांति के लिए शनिवार को सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन नवरात्रि के समय में चतुर्थी तिथि को शनि की शांति के उपाय भी शीघ्र फल प्रदान करते हैं। फिर पंचमी के दिन बुध का पूजन करना चाहिए है, इससे व्यक्ति का शीघ्र भाग्योदय होता है और परिश्रम का फल जल्द से जल्द मिलता है। अगर केतु की शांति के लिए आप पूजन करना चाहते हैं तो षष्ठी तिथि का आपको चयन करना चाहिए है। माता की कृपा से केतु के दोष का निवारण हो जाता है। और शुक्र ग्रह की शांति के लिए सप्तमी तिथि का चयन किया जाता है। विवाह में विलंब हो, धन की हानि हो, पशुधन की हानि हो, मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो या व्यापार में हानि, संतान को पीड़ा, ऐसी समस्याएं शुक्र के दोष से पैदा होती हैं, और इसके लिए सप्तमी तिथि पर पूजन करना होता है। फिर सूर्य की शांति के लिए अष्टमी तिथि को पूजन किया जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मस्तिष्क और रक्त से संबंधित रोग हैं, मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता है, इन सभी कष्टों के लिए सूर्य के दोष से ये उत्पन्न होते हैं, और इससे राहत प्राप्त करने के लिए अष्टमी की तिथि पर आपको सूर्य से संबंधित पूजन करने चाहिए। और नवमी तिथि, नौवीं नवरात्र को चंद्रमा की शांति के उपाय और पूजन करना चाहिए। मन विचलित होना, काम में मन ना लगना, अवसाद, उदासी, निराशा, इन जैसी समस्याएं चंद्रमा के दोष से उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए नवमी तिथि पर चंद्रमा से संबंधित उपाय किए जाते हैं, पूजन किया जाता है। पर ठीक नवरात्रि के बाद में सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है, दिवस आता है, पर्व आता है दीपावली का। विघ्न निवारण के लिए, शुभ फल लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। अब जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां महालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रुकने पर और विघ्नों का विनाश करने में मदद करती हैं। दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वो माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को प्रसन्न कर ले।
अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा ले, सौभाग्य जगा ले, अपने दुखों को दूर कर भौतिक सुखों को प्राप्त कर सके। तो ये आपके लिए अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, लक्ष्मीवान बनने का। आप भी बदलिए अपना भाग्य और आवाहन कीजिए सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का इस दीपावली महापर्व पर। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।